So please whatever. तो यार भाई लोग कैसे हो सब। भाई मैं जानता हूँ कि काफ़ी समय से हमारे चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा है एंड हम यूजुअली इतना रेगुलर नहीं होते हैं, बट इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है और वो रीज़न मैं आपको बहुत ही जल्दी अपकमिंग वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए हमें भाई कोई गाली मत देना और इंतज़ार करना। बट एनीवेज आज के इस वीडियो में हम जिस एनिमे का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है ग्लिपनीर। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने इस साल ऐसे बहुत ही कम एनिमे टाइटल्स हैं जिन्हें कंज्यूम किया है और ग्लिपनीर उनमें से एक है। लिटरली मैंने अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 1 को भी अच्छे तरीके से नहीं देखा है, लेकिन मैंने उसकी मांगा पड़ी हुई है, सो आई गेस दैट मेक्स अप फॉर इट। अगर मैं आप लोगों से अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने की कोशिश करूँ तो पूरे दिन एनिमे कंटेंट पे काम करने के बाद कहीं ना कहीं यू नीड एन एस्केप फ्रॉम दैट एंड आप पूरे दिन पॉसिबली एनिमे तो नहीं कर सकते ना। इस साल वैसे तो मैंने मोस्टली डिफरेंट जॉनरास की मूवीज को ही एक्सप्लोर किया है, बट एक दिन मुझे काजुमा एंड ओटाकू बॉय ने इस एनिमे के बारे में बताया एंड इसके जॉनरास के बारे में सुनने के बाद आई वॉज लाइक दिस शो इज लिटरली बेस्ड ऑन माई ओन फकिंग प्रिफर्ड जॉनरास। सो हम आगे वीडियो में ग्लिपनीर एनिमे के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, दैट व्हाट आई पर्सनली लाइक अबाउट दिस एनिमे एंड ऑल ऑफ इट्स प्रोस एंड कॉन्स। बट इसके पहले हम हमारा इंट्रो लगा लेते हैं। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. ये जो ग्लिपनीर एनिमे है ये लास्ट ईयर अप्रैल में रिलीज हुआ था, लेकिन उस वक्त मैं इसे अनफॉर्चुनेटली फॉलो नहीं कर पाया था बिकॉज मुझे इसकी एग्जिस्टेंस का पता तक नहीं था अंटिल मुझे बताया गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लिपनीर एनिमे की स्टोरी से लेकर एनिमेशन तक सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एंड सेटिस्फाइंग एंड स्पेशली जब इस एनिमे के सीरियस मोमेंट्स आते हैं तो भाई दे आर रियली क्रीपी एंड वेल डायरेक्टेड। बोथ IMDb एंड माई एनिमे लिस्ट पे इस एनिमे को 7 की रेटिंग दी गई है विच इज़ क्वाइट जस्टिफाइड बिकॉज मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और इसको बहुत ही बेहतरीन रेटिंग्स मिलनी चाहिए थी, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जब आप इस एनिमे को देखोगे तो यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। अगर हम माय एनिमे लिस्ट की बात करें तो वहाँ पे इस एनिमे को 17+ एज ग्रुप की कैटेगरी में प्लेस किया गया है ड्यू टू इट्स वायलेंट प्रोफेनिटी एंड सेक्स इंक्लूडिंग सीन्स। This age group placement might differ for Indian audience, but the point is that if you are not comfortable with violent profanity and sex including scenes, then आपको ग्लिपनीर एनिमे देखने के पहले कुछ बार सोच लेना चाहिए। ग्लिपनीर एनिमे के जॉनरास एक्शन, मिस्ट्री, सुपरनेचुरल, एची एंड फाइनली सेनिन है। वैसे तो मैं ज़्यादा एची जॉनरास के एनिमे नहीं देखता, लेकिन जो हमारे काजुमा भैया है ना वो एची एंड हेंटाई जॉनरास की सुपरमेसी में बिलीव करते हैं एंड भाई के कहने पे ही मैंने इस एनिमे को देखा। और अगर आप लोग काजुमा भैया के शौक के बारे में अच्छे से नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ काजुमा भैया को हेंटाई लॉर्ड के नाम से बुलाया जाता है। ग्लिपनीर एनिमे में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम सुइची कगाया होता है, जो कि हमारी सीरीज में बस एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट का रोल प्ले करता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक स्पेशल एबिलिटी भी होती है डेट वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बट आयरोनिकली हिज मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज द लीस्ट मॉन्स्टर लुकिंग एंटिटी एग्जिस्ट इन द एनिमेस यूनिवर्स। जो सुइची है वो तो ये बात जानता तक नहीं कि उसके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटीज आई कहाँ से और उसे ये एबिलिटीज किसने दी है। साउंड्स टू मच फैमिलियर। बट एनीवेज वो ये चीज़ ज़रूर जानता है डेट रिगार्डलेस ऑफ ऑल डेट किसी को भी उसकी एबिलिटीज़ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ये जालिम ज़माना उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। फिर ऐसी ही एक नॉर्मल नाइट के वक्त सुइची देखता है कि किसी के घर में आग लग चुकी है एंड बाय डेट आई एम नॉट इम्प्लीमेंटिंग डेट किसी के घर में कलेश हो रहा है, हम यहाँ पे लिटरली बात कर रहे हैं। बट जोक्स अपार्ट वो देखता है कि उस आग में एक लड़की फंसी हुई है जिसकी ज़िंदगी खतरे में है और इसी वजह से वो अपनी मॉन्स्टर एबिलिटीज़ को यूज़ करके उसकी जान बचा लेता है। लेकिन जब वो उस लड़की की जान बचा लेने के बाद अपने रास्ते निकल रहा होता है तो वो उसी लोकेशन पे अपना सेलफोन ड्रॉप कर देता है, जो कि अल्टीमेटली उस लड़की के हाथ लग जाता है। लेकिन यहाँ पे सुइची ने जिस बंदी को बचाया है उसका नाम है क्लियर, जो कि उसकी स्कूलमेट भी है और सुइची के फोन के थ्रू उसे पता चल जाता है कि सुइची असल में एक मॉन्स्टर है। फिर अगले दिन जब सुइची स्कूल जाता है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात क्लियर से होती है, जो कि उसे उसकी ट्रू मॉन्स्टर आइडेंटिटी रिवील करने के लिए फोर्स करती है और अल्टीमेटली वो अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट भी कर लेता है। यहाँ पे जो क्लियर है वो जानती थी कि सुइची दुनिया से सारी बातें छुपाना चाहता है और इसी वजह से वो उसे ब्लैकमेल करके अपने काम उससे निकलवाने लग जाती है, जबकि वो जानती है लास्ट नाइट सुइची ने उसकी जान बचाई है।
लेकिन यहाँ पे क्लियर का सुइची को ब्लैकमेल करने का सिर्फ एक ही रीजन है डैट वो बाद में सुइची की हेल्प से अपनी मिसिंग सिस्टर को ढूंढना चाहती है, जो कि सुइची जैसे ही एक मॉन्स्टर बन गई थी और ऐसा होने के बाद उसने काफी बुरी चीजें की थी। यहाँ पे क्योंकि हमारे एनिमे के कैरेक्टर्स को ये बात नहीं पता है कि ह्यूमंस मॉन्स्टर में क्यों और कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं और उन्हें ठीक कैसे करना है, तो इसी वजह से क्लियर एंड सुइची अल्टीमेटली टीम अप करके एक ऐसी जर्नी पे निकलते हैं जहाँ पे वो सारे सीक्रेट्स को अनफोल्ड करेंगे। वैसे तो एनिमे की शुरुआत में हमारे एनिमे का जो वर्ल्ड है वो हमें किसी और एक्शन एनिमे के वर्ल्ड जैसा ही नजर आता, लेकिन जैसे जैसे हमारे एनिमे की स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है तो हमें इस एनिमे के वर्ल्ड के काफी ज्यादा डार्कर साइड्स भी दिखाए जाते हैं, जिनके बारे में बता के मैं आपका एनिमे स्पॉइल नहीं करूंगा। अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, ये एनिमे कोई बहुत ही बढ़िया एनिमे नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात जरूर कहूंगा कि अगर आप इसे देखते हैं तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे और आपको एक बार इसे देखना चाहिए। और अभी वैसे भी इसका सिर्फ एक ही सीजन आया है, सो जैसे जैसे इसकी स्टोरी आगे प्रोग्रेस करेगी तो मैं अभी से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ये एनिमे काफी बढ़िया होने वाला है। बट एज ऑफ नाउ मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अगर आपको ये एनिमे बहुत बढ़िया ना भी लगे तो ये एनिमे आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेगा। तो बस यार भाई, आज के इस रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं एंड ये था हमारा ग्लिपनियर एनिमे का रिव्यू एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे तो अभी इस एनिमे का सिर्फ एक ही सीजन आया है एंड कुछ सोर्सेज का ऐसा कहना है कि ये सिर्फ एक वन शॉट सीरीज है, लेकिन जब मैंने इस सीरीज को देखा तो मुझे कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि एक और सीजन आ सकता है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे सोर्सेज भी है जिनका ये कहना है कि इसका जो सेकंड सीजन है वो इस साल नहीं तो फिर अगले साल आ जाएगा। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे इस चीज़ का ज़रा भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आप में से किसी को भी ज़रा भी कंफर्मेशन है तो वो पिन कमेंट के रिप्लाई में ये चीज़ कह सकते हैं ताकि सब लोग जान सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई, आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। If you choose a $30 subscription, you get Silence, wench. I do not wish to be horny anymore. I just want to be happy. मैं हूँ बहरा जो डूबा रहता गाने बनाने में, खुल के उड़ाया जितना लगा तू कमाने में। इन आँखों ने देखा है सब बस किया नहीं दिखावा मैंने जाके जमाने में। बचपन निकल गया कूदते फानते, स्कूल के टाइम से सारे उल्टे काम थे। खुल के मानते किए जितने कांड थे, कुछ लगे सही कुछ गलत इल्जाम थे। सोचा नहीं मैंने कभी व्हाट इफ, किया सब कुछ खुद नहीं गॉड गिफ्ट। मोटिवेट किया किसी को जो पहली बार, उस दिन से रैप मेरा बन गया मोटिव। मेरी तरह अपनी चला तेरी चले तो मैंने बांटे चार भले रखे दो। खुली तीसरी आंख मेरी हाल फिलहाल, मैंने सांप लगा लिए गले जो